नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेडिकर्थ। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर सर्वेंद्र। आज इंटरनेशनल बुक डे है और अब हम बात करेंगे कुछ खास किताबों की जो सिर्फ पढ़ने में ही मजेदार नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की भी क्षमता रखती हैं। आज हम उन किताबों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन सब कुछ कवर करती हैं। और हाँ, साथ में बच्चों को कैसे पढ़ने की आदत डालें, इस पे हम खासा बात करेंगे, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम रील के दौर में हम पढ़ना भूल गए हैं और हम फोकस करेंगे कैसे पढ़ने की हैबिट को हम इम्प्रूव करें। तो चलिए बात करते हैं व्हाई बुक रीडिंग मैटर्स। पहले ये समझते हैं पढ़ना जरूरी क्यों है। रीडिंग एक हॉबी नहीं है, ये एक हीलिंग टूल भी है जिससे हम अपने तनाव को कम करते हैं, ब्रेन को स्ट्रक्चर्ड पाथवे देते हैं जिससे हमारा ब्रेन सूट करता है और हीलिंग प्रोसेस इजी हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें एक पाथ मिलता है जो यूनिवर्स और खुद जुड़ने का मौका देती है। जैसे हम अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं यूनिवर्स से, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन के लिए रियल लाइफ स्टोरीज, फिलॉसफीज और सक्सेस नरेशन हमें इंस्पायर करते हैं और रोज कुछ ना कुछ बेहतर करने की एक पोटेंसी देते हैं, एक क्षमता देते हैं। चलिए बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी और फोकस का। रेगुलर रीडिंग से हमारा ब्रेन वायरिंग की फेज में जाता है, रिवायर करता है और हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। रीडिंग बुक इज लाइक टॉकिंग टू अ वाइजेस्ट मैन विदाउट इंटरप्शन। हम किसी से बात करें तो हमें इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन हम किताब से बात करें, किताब को पढ़ें तो हमें इंटरप्ट नहीं करेगा और हमें कुछ अच्छा करने और अच्छा सोचने के लिए हमारे लिए बात को बढ़ावा देगा और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और पढ़ना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी मानसिक सेहत को अगर बेहतरीन बनाना है, बेहतर करना है, तो पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। क्योंकि किसी से बात करके हम उतना नहीं सीख पाएंगे जितना किसी किताब को पढ़ के हम बात करेंगे। ट्रॉमा को हील करना हुआ या किसी अपनी पास मेमोरी को हील करना हुआ, तो एक रीडिंग हमें नजरिया देती है कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अब मैं एक किताब का एग्जाम्पल देता हूँ, इकिगाई एक जापानीज स्टोरी है। वो हमें पर्पस देती है कि कैसे जीवन में जीना है और हमें अपने आप को कैसे काम करना है, हमारे जीवन में कैसे क्लियरिटी आएगी, कैसे पाथ मिलेगा, वो हमें ये बुक सिखाती है। रीजन टू स्टे अलाइव, डिप्रेशन से लड़ने, ऑनेस्टी, ब्यूटीफुल तरीके से जीने का एक नजरिया देती है। आपका स्वास्थ्य, आपकी सोच, एक किताब है बाय डॉक्टर दीपक चोपड़ा। माइंड बॉडी कनेक्शन, कैसे हम अपने माइंड को बॉडी से कनेक्ट करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एग्जिबिट करते हैं, वैसा हमारी लाइफ में आ जाता है। तो इस पे बात करना या इस पे सोचना, हम अगर बुक नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं सोच पाएंगे। अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को कनेक्ट करने के लिए। और अगर इन किताबों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो मेरे जहन में आती है वो है द पावर ऑफ नाउ। ये लिखी गई है डॉक्टर इकॉर्ड टोले। आप कैसे प्रेजेंट में जिएं और आगे की सोच पाएं, मन को कैसे शांत रखें, ये किताब आपको नजरिया देती है कि कैसे आपको जीवन जीना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी फेवरेट किताब है वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद द्वारा। इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन कनेक्शन के बारे में बात की गई है। और इंडियन सिनेरियो में भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम ड्यूटी, डिटैचमेंट, कर्मा, इन सब से अटैच होकर के कैसे हम अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट किताब मुझे जो लगी, जो है लिखी गई मिकेल सिंगर द्वारा, अनथेटर्ड सोल, हाउ टू लेट गो एंड सरेंडर। ये बुक है इनर फ्रीडम की, कि हम लोग चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो कैसे हम उससे दूरी बनाएं, कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएं। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो कुछ किताबें ऐसी हैं जो लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं, हमको मोटिवेट कर सकती हैं कि हम अच्छा काम करें। अगर आप इंस्पिरेशन की तलाश में हैं तो इन किताबों को जरूर पढ़ें। मैन सर्च फॉर मीनिंग, इस किताब में आपको बताया गया है कि आप अपने ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स भी एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें छोटी आदतें बड़ा बदलाव, इस पे बात की गई है और अपने आप को आप कैसे एक बहुत ही अच्छा इंसान बना सकते हैं। और एक बहुत अच्छी किताब है थिंक लाइक अ मॉन्क, मतलब जो एंशिएंट विजडम को मॉडर्न दुनिया में कैसे इंटीग्रेट किया गया है, वो बहुत ही बढ़िया किताब है। पॉलो कोएल्हो की किताब अल्केमिस्ट है। ये किताब आपको अपने सपनों का पीछा करना, मैजिकल मोमेंट्स इन लाइफ, कैसे मिरेकल्स जिंदगी में होते हैं, इन किताबों के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे रीडिंग हैबिट्स को बच्चों में डेवलप करें। आज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील में सब लोग उलझे हुए हैं, क्योंकि चीज़ें आती हैं, स्वाइप कर देते हैं,
चलो नई चीजें आई। तो बच्चों में स्क्रीन टाइम कम करने के लिए उनको पढ़ने में बढ़ावा दें। उनको पढ़ने में बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? आप उनको बेड टाइम स्टोरी टेलिंग, कुछ अच्छी कहानियां सुनाएं, जैसे हमारी दादी, हमारी नानियां हमें सुनाती थी, तो आप भी उन्हें सुना सकते हैं। बच्चों को कलरफुल और इलस्ट्रेटेड बुक दीजिए, जिसमें वो जर्नी में जाएं, उन किताब के बारे में समझें कि वो किताब कैसी है, कैसे उसके बारे में वो सोच सकते हैं, कैसे उस किताब से वो कुछ ग्रैस्प कर सकते हैं। और स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि आपकी और आपके बच्चे में एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप करता है। वो इमोशनल कनेक्ट आप हमेशा आप उसको चेरिश कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। जैसे हम बचपन में पंचतंत्र की कहानियां और उसके बाद बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी कहानियां थी जो हमारे घर में हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी हमें सुनाया करती थी। गुड नाइट मून के बारे में बहुत बार हमारी नानी दादियों ने हमें सुनाया है। द मैजिक द लॉर्ड इन टेम्पल, सुधा मूर्ति की बहुत अच्छी किताब है। वो आप बच्चों को इनकरेज कर सकती है कि उनको पढ़ें और उसको इंटीग्रेट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्क्रीन टाइम से क्या होगा, आपका टेंशन भी कम होगा और अब लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। क्योंकि पढ़ के आप राइटर के 10-20 साल का अनुभव इंटीग्रेट कर पाएंगे और उससे कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि कोई भी किताब लिखने में बहुत टाइम लगता है एक राइटर को, और अगर उस राइटर की उस लिखी किताब को आप आत्मसात करते हैं तो मतलब आप उसके 10-20 साल का अनुभव आप अपने में समाहित करते हैं और उससे कुछ अच्छा सीख पाते हैं, जिससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, एम्पैथी डेवलप होती है और आपका स्ट्रेस भी कम होता है। और बच्चों में जो एक शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, एंजाइटी है और चीजों में को लेके पेशेंस कम है, वो डेवलप हो जाएगी। एक अच्छी किताब थेरेपी की तरह काम करती है और वो थेरेपी बिना किसी जजमेंट की होती है। हम अपने किसी दोस्त, अपने परिवार वालों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ आपको जज कर सकते हैं, लेकिन किताब आपको कभी जज नहीं करेगी। वो बिना इंटरप्शन आपको एक सेफ स्पेस देगी कि आप अपने आप को समझें और अपने आप को कह पाएं। किताब से जुड़ना सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। और इंटरनेशनल बुक डे के दिन मैं बोलूंगा, किताब पढ़ने से अच्छी जर्नी कुछ नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, किताब पढ़ना एक एक्टिविटी नहीं है, तो आप अपनी आदत बनाएं। इन्वेस्ट इन योर मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑन दिस इंटरनेशनल डे। और ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि किताब आपकी एक बेहतर टीचर है। किताब आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, लेकिन आपको एक गाइड जरूर करती है। हर महीने कोई ना कोई एक किताब पढ़ने की कोशिश करें। अगर हर महीने नहीं पढ़ पाते हैं, 2 महीने में पढ़िए, 3 महीने में पढ़िए, लेकिन साल में 2, 3, 4 किताब तो आप जरूर पढ़िए, जिससे आपको एक थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होगा। आप एक अच्छे इंसान बन के नजर आएंगे, उभर पाएंगे। एक रास्ता दिखाएगी आपको, एक जर्नी आपको दिखाएगी, आपको एक पाथ दिखाएगी कि आप कैसे एक बेहतर से बेहतर इंसान बन पाए। कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है या ग्रेट आदमी नहीं है जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, जिसने कोई किताब से आत्मसात नहीं किया। अगर आपने किताबों से आत्मसात करना सीख लिया तो अपने आप को आप रिवायर करना सीख जाएंगे, रिवाइंड करना सीख जाएंगे और सीख जाएंगे कि कैसे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे हम आगे बढ़ें और कैसे हम अपना रास्ता तय करें। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी टू लिव अ लाइफ, बट विदाउट अ बुक इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि किताबें आपको एक रास्ता दिखाती हैं, आपको एक पाथ दिखाती हैं, जो एक ब्यूटीफुल जर्नी के साथ साथ आपको एक वैल्यूएबल और स्पिरिचुअल जर्नी भी देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेडिकर्थ जो वेलबींग पे बात करता है, आपके इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बात करता है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल बुक डे है तो मैं जरूरी समझा कि आपके साथ ये बुक रिव्यू शेयर करूं। बुक रिव्यू भी नहीं कह सकता हूं, जो थॉट प्रोसेस है किताबों के लेके वो शेयर करूं। जरूर से जरूर आप किताबें पढ़िए और अपने आप को रिवाइंड करिए, रिवैम्प करिए, ताकि आप इस सोसाइटी जो बहुत सारा कंपटीशन है, एंजाइटी है, उससे आप बच पाए और आपकी लाइफ बहुत आसान हो पाए। तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग अ बुक, एटलीस्ट स्टार्ट विद अ पेज। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको लगता है कि कुछ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको जरूर बताइए। हम उसको आत्मसात करेंगे और उसको कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।